ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखामितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथ गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरो भस्य कृपा सिंधु वचः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री बलराम जी आपने कल सुना कि बड़े बन के आए, कृष्ण लीला में बड़े बन के आए, क्योंकि उनका स्वतंत्रता नहीं थी कुछ जब वो छोटे थे। छोटे थे जब स्वतंत्रता, यानी किस चीज का स्वतंत्र, कृष्ण राम जी के अनुसार चलना पड़ता था। तो कहीं जगह में उनको बड़ा दिक्कत होता था, गुस्सा आता था, क्रोध आता था, मगर तो रामचंद्र जी के आदेश को पालन करना है, इसके लिए चुप रहते थे। तो इसके लिए लक्ष्मण जी जो है कृष्ण लीला में बलराम जी होके आए, जिनका ये बलराम जी उनका स्वस्वरूप है। कृष्ण का पहला विस्तार स्वस्वरूप है बलराम जी का। तो अभी जब बलराम जी के रूप में आए तो वो अपनी स्वेच्छा से भगवान का सेवा की। एक ही बात कॉमन है बलराम जी का, कृष्ण का सेवा। आपने कल सुना 5 रसों से कृष्ण का सेवा करते हैं। जो मुख्य रस है, कहीं रसों में मुख्य 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 रस में बलराम जी सेवा करते हैं। कभी भृत्य, कभी सखा, कभी भृत्य के रूप में यानी सेवक के रूप में, कभी सखा के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में भगवान का सेवा। उनका कॉमन चीज है कि सेवा करना। तो वैसे बलराम जी का श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद में कहीं लीलाओं का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी बड़ा विस्तृत से वर्णन किए हैं लीलाओं को। तो कुछ लीला को मैं बताऊंगा। जहां जहां कृष्ण के साथ बलराम जी का उपस्थिति में जो लीला हुई है, तो आप लोग ने सुना है जब रुक्मणी का हरण हुई थी, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किए थे, उस समय बलराम जी भी गए थे। बाद में भगवान कृष्ण पहले चले गए थे, है कि नहीं? वो शाम को ही निकल गए। वो ब्राह्मण पत्र लेके आया था रुक्मणी जी का, तो भगवान कृष्ण शाम को बिना बोल के संध्या काल में निकल गए। सारथी को लेके, ब्राह्मण को लेके निकल गए। बलराम जी को सुबह पता चला कृष्ण है नहीं करके, वो गया कहाँ है ये। तो वो द्वारपाल कहा पता नहीं कल शाम को कहीं गए। एक ब्राह्मण आया था, बोल रहा था वो कुंदनपुर से आया था करके। कुंदनपुर से आया था बलराम जी, कुंदनपुर से, तो समझ गए कहाँ गया होगा ये। क्योंकि ना 1 महीना पहले से ही वहां पर सारे बदमाश इकट्ठा हुए थे कुंदनपुर में। शिशुपाल के जितने भी मित्र थे सारे बदमाश वहां इकट्ठा हुए थे। शिशुपाल का विवाह होना था रुक्मणी जी से, क्योंकि ना रुक्मणी जी का बड़े भाई रुक्मी, उनका इच्छा था कि मेरे बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, मगर रुक्मणी का इच्छा था मैं श्री भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण करूं, क्योंकि ना रुक्मणी ने कृष्ण की लीलाओं को श्रवण की थी।
उनके द्वार में जो भी संत आते तो कृष्ण के बारे में बताते, और रुक्मणी सुन सुन के उनको कृष्ण के प्रति प्रेम हुआ था। तो खैर भगवान कृष्ण के पास रुक्मणी ने पत्र लिखा, तो कृष्ण ने पत्र पढ़ते ही तुरंत वहां पर कुंदनपुर चले गए। तो बलराम जी सुन के सुबह बोले कि जल्दी निकलना होगा, क्योंकि ना वहां पर पता नहीं सारे बदमाश इकट्ठा और कृष्ण अकेले गए हैं। वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कृष्ण अकेले गए तो वहां पर युद्ध नहीं कर पाएंगे या ऐसा कुछ दिक्कत होगी। बलराम जी का पूर्ण विश्वास था कृष्ण के ऊपर, मगर फिर भी कहीं कुछ अनिष्ट ना हो, इसलिए बलराम जी, क्योंकि ना सेवा भाव है ना, सेवा भाव होने के कारण वो कृष्ण को अकेले नहीं छोड़ सकते। अरे अभी वृंदावन में कृष्ण जब पेड़ चढ़ते थे, बलराम जी छड़ी लेके बोलते हैं नीचे उतर, गिर जाएगा तू। कृष्ण गिर जाएंगे? कृष्ण परम ब्रह्म परम पुरुष, वो गिर जाएंगे पेड़ से, मगर भाव सेवा का होने के कारण नीचे उतर चल, तो कृष्ण को उतरना पड़ता। भैया यमुना में स्नान नहीं, बिल्कुल नहीं, तू नहीं जाएगा, इतना पानी में क्या जाएगा, डूब जाएगा। क्या कृष्ण डूब जाएंगे यमुना में? किसी भी हाल में नहीं डूबे, मगर सेवा भाव है, सेवा भाव। इसी के लिए तो बड़े होके आए कि बिल्कुल ताड़ कर फटकार कर इसको सीधा कर दूं, मैं सेवा करूं। नहीं चाहते हुए कृष्ण के चरण दबाते हैं बलराम जी। कृष्ण बोले कि दाओ भैया, आप बड़े, चुपचाप तू लेट, मुझे चरण दबाने दे, मुंह मत खुला, बड़े भाई का आदेश पालन करना है। आजकल की थोड़ी नहीं, भाई बोलेगा तो कोई सुनते ही नहीं, ऐसा नहीं था। बड़े भाई बोले तो एकदम भगवान प्रेम से सुनते, ठीक है। कभी कभी कृष्ण दाऊ भैया का चरण दबाते, तो कभी कभी दाऊ कृष्ण का चरण दबाते, पंखा झेलते प्रभु। बलराम जी कृष्ण को पंखा झेलते। ब्रज में जब वृंदावन के अंदर प्रवेश करते, वन के अंदर, ये लोग बछड़ों को लेके, तो खेलते खेलते थक जाते, खेलते खेलते थक जाते ये लोग। तो बलराम जी बोलते कि अभी बहुत हो गया, चलो सब लोग बैठ जाओ, और कृष्ण को बोलते चलो आप लेट जाओ थोड़ा। तो पेड़ के नीचे कृष्ण लेटते, तो बलराम जी उनका चरण दबाते, उनको पंखा झेलते। ठीक है, कितने लोग बड़े बदमाश, कथा करने नहीं देते। तो इस प्रकार से बलराम जी भगवान की सेवा में वहां कुंदनपुर पहुंचे, कुछ सेनाओं को लेके पहुंचे। हुआ क्या था, ये पहुंचते पहुंचते भगवान ने रुक्मणी जी को उठा के रथ में बिठा के निकल गए। तब तक बलराम जी ने अकेले ही सारे कुंदनपुर में जितने बदमाश थे सभी को रोक दिए, सभी को अकेले रोक दिए। थोड़ा बोलो किसको, कुत्ते लोग को थोड़ा भगा। श्रील प्रभुपाद जी जब रात को रचना करते थे किताबों को, तो कुत्ते बड़ा डिस्टर्ब करते थे, रात भर भोगते। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके असिस्टेंट को बोलता था तो कुत्ते भगाते हो रात भर, तो कुत्ते भगाते रहते रात को, और प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते किताबों। तो खैर बलराम जी ने वहां पर सारे कुंदनपुर में जितने बदमाश थे सबको वहां पर मार के गिराए। एक जन आगे निकल गया, वो था रुक्मी। रुक्मी थोड़ा ज्यादा जोश में था कि मेरे बहन को उठा के ले गया, तो थोड़ा आगे चला गया था। तो कृष्ण ने रुक्मी को पकड़ लिए थे, पकड़कर उसका हाथ पैर बांध के उसको रथ में बांध दिए थे, और रथ से घसीट के ले रहे थे। तब तक बलराम जी वो सारे जितने सेना थे सबको मारकर वहां पहुंच गए कृष्ण के पास। कृष्ण जा रहे थे, रास्ते में जाकर कृष्ण को बोले कि फिर लाला ये कौन सी व्यवहार है तेरा, साला को इस प्रकार से कोई बांधता है? रिश्ते में तेरा आपका साला है और साला को ऐसे बांध के आप घसीट के ले जा रहे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो वहां पर रुक्मी को भगवान बलराम जी ने बचाया, खोल दिए उनके हाथ की रस्सी, खोल दिए पैर की रस्सी खोल दिए। रुक्मी बोले जा, चला जा। और रुक्मी ने वहां पर प्रतिज्ञा लेके निकले थे, अगर मेरे बहन को मैं वापस लेके नहीं आ पाऊंगा तो मैं कुंदनपुर में पैर ही नहीं रखूंगा, कुंदनपुर वापस नहीं आऊंगा। और सच में कुंदनपुर वापस नहीं गया था, दूसरा एक राज्य बनाया, उस राज्य का नाम है भोजकट। वो भोजकट का राजा बना बाद में, रुक्मी ने भोजकट राज्य का राजा। तो खैर ये यहाँ पर बलराम जी रुक्मी को बचाए है ना, यहाँ पर रुक्मी को बचाए। एक बार क्या हुआ, रुक्मी का बेटा
रुक्मी जी का बेटा का बेटा, सॉरी बेटा का बेटी, रोचना, रोचना नाम था। रुक्मी का बेटा का बेटी, कृष्ण का बेटा का बेटा, कृष्ण का बेटा का नाम है प्रद्युम्न और उनका बेटा था अनिरुद्ध। ठीक है, तो वैसे तो ये लोग का जो रुक्मणी का बेटा हुआ ना प्रद्युम्न, तो रुक्मणी का बेटा प्रद्युम्न, रुक्मी का बेटा और उसकी बेटी, और रुक्मणी का बेटा, ये दोनों का किसी भी हाल में विवाह नहीं होना चाहिए। संबंध के अनुसार भाई बहन होते हैं दोनों, मगर रुक्मी के साथ थोड़ा सा आनाकानी हो गया था, इसके कारण भगवान ने संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए बोले ठीक है, रुक्मी का इच्छा था उनका बेटा का बेटी को विवाह कराना रुक्मणी की बेटा का बेटा के साथ, यानी प्रद्युम्न की बेटा अनिरुद्ध के साथ विवाह कराने का उसका इच्छा था। तो भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, संबंध को अच्छा बनाने के लिए विवाह करते। तो उस विवाह में सारे जितने भी यादव थे सब आए थे विवाह में, ठीक है, द्वारका, और सब लोगों ने बड़ा अच्छे से धूमधाम से विवाह हुई। अभी देखो, जो बलराम जी ने रुक्मी को वहां पर बचाए थे, भगवान कृष्ण तो बांध बुन के मारने के चक्कर में थे, बलराम जी बचा लिए थे रुक्मी को। यहाँ पर सारा विवाह हो गया, सब अच्छे से हो गया, खाना पीना हो गया, विवाह में बड़ा मजा मौज में हुआ, सब कुछ हुआ। होने के बाद ये लोग ना तो चरस खेलते ना, कौन पासा खेल रहे, चेस, चेस है ना, चेस। तो बोले चलो चेस खेलते हैं, तो बोले चलो, ऐसे मजाक से चेस खेल रहे थे। बलराम जी को बोले आप भी आओ, तो बलराम जी ने चलो खेलते। होता है ना शादी विवाह में थोड़ा खेल कूद तो होता ही है, तो बलराम जी के साथ ये लोग खेले। तो बलराम जी खेल रहे थे, बीच बीच में रुक्मी झूठ मूठ का बोलता था मैं जीत गया। रुक्मी का और बलराम जी का खेल हो रहा था, और झूठ का झूठ बोल दिया कि मैंने जीता करके चिल्लाया। तो एक बार तो बलराम जी चुप हो गए, चलो कोई बात नहीं। जबकि बलराम जी जीते थे, झूठ मूठ का रुक्मी चिल्ला के बोला मैंने जीता। तो बाकी सारे, आप सब तो पूरा यादव वहां पर थे, इकट्ठा थे, हाँ पूरा, आप सोच सकते पूरा विश्व वहां पर थे, विश्व के जितने राजा सब आए थे इस विवाह में, सब लोग देख रहे थे वो खेल को, और रुक्मी बलराम जी का खेल हो रहा था और सब लोग मजा ले रहे थे। कभी बलराम जीतते तो कभी रुक्मी, तो जीता ही नहीं था, बलराम ही जीतते थे। एक बार रुक्मी ने झूठ मूठ का बोला कि मैंने जीता, तो बलराम जी को आया गुस्सा, मगर कुछ बोला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, विवाह में कुछ करना ठीक। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आता है, और दूसरी बात है बलराम जी कभी झगड़ा करना चाहते नहीं है, कभी शांति से निपट जाए, मगर उनको गुस्सा आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, किसी का भी हालत खराब कर देंगे। तो यहाँ पर पहले बार तो बोले कि मैंने जीता, कुछ नहीं बोले। दूसरी बार वापस उसने खड़े होकर बोला मैंने जीता। तो सब लोगों ने, जो दुष्ट थे, दुष्ट का साथ दिया ही, रुक्मी का जो फ्रेंड लोग थे बोले कि हाँ रुक्मी जीता। और कलिंग नरेश बड़ा दांत निकाल के हंस रहा था। कलिंग नरेश, उड़ीसा कलिंग था ना, वहां का नरेश, वो दांत निकाल के हंस रहा था। तो आकाशवाणी हुई, तो बोले कि हे बलराम, एक्चुअली जीता तो आप ही था। आकाशवाणी देखो, ये देवता लोग भी बड़ा बदमाश है, कहाँ पर क्या करना है। अभी देवता लोग आकाशवाणी करके बोले बलराम जी जीते थे तो आप ही है, ये झूठ मूठ का बोल रहा है, ये खुद जीता करके। बलराम जी को आया गुस्सा, गदा को उठाए और एक मार में वहीं पर रुक्मी को मार डाला। जिस रुक्मी को बलराम जी बचाए थे वहां पर कृष्ण से, आज उनको गुस्सा आया तो वहीं पर पीट के मार दिए। वही खेल, अभी देखो पूरा शादी विवाह था, बड़ा अच्छा ये था, माहौल था, वहां पर भगवान ने इसको बद्ध ही कर दिया बिल्कुल मारकर। वो कलिंग नरेश दांत निकाल के हंस रहा था, उनका दांत को तोड़ दिए पीट कर बलराम जी। तो श्री बलराम जी का ये लीला है, श्री बलराम जी का लीला है। और एक लीला, बड़ा प्रसिद्ध लीला है बलराम जी का। वैसे बलराम जी भगवान के ऊपर बड़ा नाराज हुए थे उस समय, कृष्ण के ऊपर, सामंतक मणि के समय पर। ये सत्राजित महाराज जी जो थे, सत्यभामा की पिताजी सत्राजित जी, श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी। तो सत्राजित महाराज जी, सूर्य भगवान के आशीर्वाद से उनको एक मणि मिला था, सामंतक मणि। आप लोग ने सब सुना ही होगा सामंतक मणि। ये मणि इतना तेजमय था, वो अपने गले में धारण करके जब द्वारका एंट्री किया, राज सुन रहे हो ना, सुन रहे,
दुखी होके क्यों बैठे, ऐसे बैठो एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास। हाँ, कथा में दुखी नहीं होना चाहिए। तो जब वो सामंतक मणि लेके सूर्य के आशीर्वाद से जब एंट्री की द्वारका, इतना तेज में उनका शरीर से तेज निकल रहा था, तब कृष्ण को पता चल गया कि सूर्य भगवान का आशीर्वाद इसके ऊपर, सामंतक मणि। और वो मणि का स्पेशलिटी क्या था पता है? एक दिन में 80 किलो सोना देता था। कितना? वो मणि एक दिन में 80 किलो सोना देता था। 80 किलो, 80 ग्राम नहीं, हाँ 80 किलो सोना देता था वो मणि। अच्छा होता ना ऐसा कोई मणि होता तो हमारा इस्कॉन उदयपुर का मंदिर तो एक ही दिन में खड़ा हो जाता, लगता है बन जाती है, हमको टेंशन नहीं हो। भक्तों को रिक्वेस्ट करना, नित्य सेवा दो, जन्माष्टमी सेवा दो, बोलने का जरूरत नहीं था। हाँ, बस दिन में एक 80 किलो नहीं तो 8 किलो भी सोना आता तो भी चल जाता, ऐसा कोई मणि। तो ये सामंतक मणि बड़ा प्रसिद्ध मणि था। तो सत्राजित महाराज जी आके कृष्ण को बताया, ये सूर्य भगवान का आशीर्वाद है, मेरे पास सामंतक मणि। कृष्ण भगवान बोले देखो ये खतरा है, आपके पास ये रहेगा, खतरा है कभी कोई मार मूर के ये मणि को लेने के लिए प्रयत्न करेगा, मणि यही रख दो राजकोष में। राजा थे, कृष्ण बोले राजकोष में रखो, और आपको जरूरत है तो सोना ले जाना, मणि यही रहे, वो सेफ रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सतराज जी बोले कि देखो प्रभु, मुझे मणि को संभालना मुझे आता है, आप ज्यादा दया मत दिखाओ, आप अपना काम करो, ज्यादा दया दिखाने का जरूरत नहीं है। सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने मणि लेना चाहते हैं कृष्ण, तो भगवान बोले ठीक है भाई, आपका मणि आप देखो, मैं तो सलाह दिया आपको बस। तो सत्राजित महाराज जी मणि लेके चले। उनकी भाई था प्रसेनजीत, सत्राजित महाराज जी का भाई था प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत जी एक दिन सत्राजित का मणि अपने गले में डालकर, पहनकर उस मणि को, ये ऐसे शिकार करने जंगल में निकल गए, घोड़े में शिकार करने निकले। और क्या हुआ जंगल में, ये चलते चलते एक बाघ, एक टाइगर अटैक किया प्रसेनजीत के ऊपर, और वो टाइगर ने प्रसेनजीत को मार डाला। मार डाल के वो बाघ जो है उस मणि को अपने दांत में लेके निकला वहां से भाग के। टाइगर को क्या पता, बड़ा तेज था, उसमें से बड़ा उजाला निकल रहा था, तो उसको लगा कुछ कुछ होगा, कुछ खाने का वस्तु होगा, कुछ होगा करके वो प्रसेनजीत को मार के वो मणि ले गया। तो बाघ को देखकर एक भालू ने वो बाघ को मार के वो मणि को उठा के ले गया। वो भालू थे जाम्बवन जी, जाम्बवन महाराज। जो जाम्बवन महाराज त्रेता में भगवान राम जी को बहुत हेल्प किए थे, जाम्बवन जी महाराज, वही जाम्बवन जी महाराज अभी भी द्वापर में भी थे। बड़े शक्तिशाली थे जाम्बवन महाराज। पता है जब हनुमान जी, जब पता चला कि मैया सीता जो है अभी लंका में है, ये बताया कौन? जटायु जी का भाई था। जटायु का भाई, उसने, उसका नजर इतना तेज था, होता है ना जो चील होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ईगल, ईगल, ईगल का नजर बहुत तेज होता है। हाँ, तो जटायु का एक भाई था, जटायु को मार दिए थे रावण ने। तो जटायु का भाई बड़ा दुखी था और उस बदला का भाव था, मगर वृद्ध हो गया था इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो समुद्र के तट पे रहता था, मगर रोज देखता था वहां पर सीता महारानी रोती है करके। जब ये लोग सब बानर सेना वहां पर पहुंचे समुद्र के तट पर, तो कंफर्म करने के लिए कि सीता महारानी वहां पर है कि नहीं, तो जटायु के भाई बोला कि बोला कि मैंने देखा हूं, अब मैं देख रहा हूं अभी भी, उनका नजर इतना तेज था कि यहाँ से कितना कोस था, 100 योजन था, वो 100 योजन तक देख पाते थे, कितना नजर उनका तेज होगा जटायु का भाई का। वो देख के बोले कि सीता महारानी दुखी है, रो रही है प्रभु रामचंद्र जी की विरह से। तो बोले कि 100 योजन कौन लांग लांग के जा सकता है, और उस समय ना कोई हवाई जहाज होता ना कोई शिप होता, 100 योजन पार करना है। तो बोले कि जाम्बवन महाराज जी जा सकते हैं। जाम्बवन महाराज जी का इतना शक्तिशाली थे कि वो 100 योजन जा सकते थे। जाम्बवन जी बोले मैं जा सकता था जवानी में, अभी वृद्ध हो गए, अभी नहीं जा सकता। अभी सोचो तो रामचंद्र जी की लीला में ही वृद्ध हो चुके थे, अभी तक द्वापर में भी है वो। आप सोचिए कितना लंबा उम्र है उनका, जाम्बवन महाराज जी का। फिर अंगद को पूछा, अंगद जी बोला मैं आधा तक जा सकता हूँ, 50 योजन जा सकता।
फिर हनुमान जी को पूछने लगा। हनुमान जी बोले कि मैं नहीं जा सकता। बोले कि हनुमान जी जा सकते हो आप, आपका शक्ति आप भूल चुके हो। उनको सबने याद दिलाया, आपने इतना पराक्रम है आप पर, आप जा सकते। तो जाम्बवन महाराज जी ये शेर को मारकर उस मणि को उठा के ले गए। और जाम्बवन गुफा, आज आप जाओगे, आज भी जाम्बवन गुफा है। हाँ, गुजरात में जाम्बवन के राजकोट के पास में। हमारे बृहद रूप को पूरा इंडिया घूम चुके हैं। कोई भी जगह का नाम बोलो बोल देंगे कि यहाँ पर है। राजकोट के पास है जाम्बवन गुफा। तो क्या हुआ, जाम्बवन महाराज जी ने उस मणि को लेके अपने गुफा में चले गए। ये जाम्बवन जी का एक बेटी थी, जाम्बवती, जाम्बवती, और कुछ बच्चे थे। तो मणि ला के दे दिए, बच्चे लोग मणि के साथ खेल रहे। अब बताओ, इतना मूल्यवान मणि के साथ बच्चे को दे दिया खेलने के। वो बच्चे लोग खेल रहे थे, कोई यहाँ फेंक रहा था, कोई वहां फेंक रहा था उस मणि को। हुआ क्या पता है क्या, यहाँ पर द्वारका में क्या हो गया, ये जो सत्राजित महाराज थे, तो सत्राजित महाराज जी प्रसेनजीत नहीं आए, तो उनको शंका हुआ कि कृष्ण को मेरा मणि चाहिए था। ये कृष्ण ने ही कहीं मेरे भाई को कहीं छुपाकर या बंद कर कर मणि उठा के ले गए। लांछन लग गए कृष्ण के ऊपर। लांछन किसके ऊपर लग गया? कृष्ण के ऊपर। सत्राजित सबको बोलने लगा, कृष्ण देखो कैसा ये राजा है, मेरा मणि के लिए मेरे भाई को कहीं पर छुपा दिया, मार दिया, पता नहीं था। तो भगवान बोले कि लांछन तो लगा है मेरे ऊपर। अरे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, झूठ मूठ का मुझे लांछन लगाया जा रहा है, झूठ मूठ का मुझे निंदा करते हो कि मैंने ऐसे किया। मैंने ऐसे किया ही नहीं प्रभु जी, मैंने ऐसे किया नहीं, क्यों मुझे इतना बोल रहे? भाई भगवान को भी लांछन लगा था, तो हम कौन से खेत की मूली में हमारे ऊपर लांछन नहीं लगेगा? लगता रहेगा लांछन हमको। तो इसलिए चिंता मत करिए, लांछन लगने दीजिए, झूठा लांछन लगने दीजिए। तो भगवान ने बोले कि मेरे ऊपर लांछन लगा तो मुझे इसका हल निकालना पड़ेगा। तो भगवान ने अकेले गए, कुछ लोग को लेके गए, कुछ सेनाओं को लेके गए, तो जंगल के ओर गए। तो जाते 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 वो घोड़े का चरण चिन्ह को फॉलो करते करते गए। एक जगह में घोड़े मरा हुआ था और घोड़े के पास में प्रसेनजीत भी मरे हुए। भगवान ने तो बोले भाई प्रसेनजीत तो मरा हुआ है, अभी सत्राजीत को पता चलेगा तो पक्का कंफर्म कर देगा कि ये कृष्ण ही मारा है करके। मगर भगवान देखे कि इसको मारा कौन, तो देखे उनका पंजा का निशान था उसके ऊपर, बाघ ने पंजा से मार दिया था उसको काट कर। तो भगवान बोले कोई बाघ मारा। तो बाघ का जो पंजा का निशान को देखते देखते भगवान ने गए तो एक जगह में बाघ ही मरा हुआ था। कुछ आगे गए, देखिए बाघ मरा हुआ है। बोले कि बाघ भी मरा है, मणि का तो अता पता ही नहीं है। यहाँ पर प्रसेनजीत मरा हुआ था, घोड़ा मरा हुआ था, आगे जाके देखे बाघ मरा हुआ है। फिर बाघ को मरा हुआ देखे कि वहां पर एक भालू का पंजे का निशान दिखे। तो कृष्ण बोले कि भालू का पंजा, इसका मतलब ये भालू यहाँ पर आया हुआ था। तो भालू का पंजे का निशान को फॉलो करते करते कृष्ण गए, गुफा के पास पहुंचा पंजे के निशान। तो कृष्ण बोले कि 100% है कि ये भालू इसके अंदर होगा और मणि भी इधर ही होगा। तो भगवान बोले कि गुफा के अंदर जाता हूँ। तो जो कुछ लोग आए थे उनके साथ कुछ सेना, बोले प्रभु आप चले जाएंगे? बोले कि आप टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं आऊंगा तो सोच लेना मैं अंदर मर गया करके, मगर मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो भगवान बोले कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी आता हूँ। तो भगवान अंदर गए तो देखे भालू बैठा हुआ था, बच्चे लोग खेल रहे थे। तो भगवान बोले कि ये तो वही मणि है। मणि को उठा लिया। तो उठाते ही जाम्बवन ने एकदम सामने, कौन हो, मेरे इधर कहां से पहुंच गया आप? तो बोले कि ये मणि हमारा मीन्स हमारा राज्य का, सत्राजित महाराज जी का ही। बोले कि नहीं नहीं, मणि मेरा है, मैंने मेरे मेहनत से लेके आया हूं। वो पहचान नहीं पा रहे थे भगवान को, वही उनके प्रभु रामचंद्र थे, तो नहीं पहचान रहे थे। तो जाम्बवन जी बोले कि देखो आपको मणि चाहिए, ये तो मणि तो मैं लेके ही रहूंगा, मैं आया इतना दूर तो मणि थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। कृष्ण बोले मणि लेना है तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण बोले हो जाए, और क्या है, हो जाए युद्ध। अब भगवान ने कौन सा तलवार वलवार लेके गए थे युद्ध करना, वो तो ढूंढने गए थे, अचानक ये बोले युद्ध करने वाले, चलो हो जाए, हाथ से मुक्का मुक्की हो जाए, और क्या। भगवान बोले चलो बढ़िया, बहुत दिन से हाथ में खुजली आ ही रहा था, थोड़ा हाँ अच्छा ही हो जाएगा। तो भगवान ने, और वहां पर जाम्बवन जी का बड़ा धुआंधार युद्ध हुआ।
कभी भगवान ने पीट देते तो कोई जाम्बवन भी कोई कम नहीं थे, जाम्बवन भी कोई पीटते थे भगवान को, कोई भगवान गिरते तो कभी जाम्बवन गिरते थे। इसमें भगवान को लीला करना था जाम्बवन के साथ। भगवान को कोई मार सकता है, भगवान को गिरा सकता है, उनकी भक्ति गिरा सकते हैं, और कौन गिरा सकता है? भगवान तो मजे ले रहे थे, भगवान को पता है जाम्बवन है मेरे महान प्रिय भक्त है, मगर जाम्बवन जी पहचान नहीं रहे थे। तो इतना समय युद्ध के बाद जाम्बवन बोले कि मुझे मेरे पर आशीर्वाद दे, मेरे से कोई जीत नहीं सकता है, आप मेरे को नीचे गिरा रहे हो, तो कहीं आप मेरे प्रभु रामचंद्र तो नहीं हो? दिखने में एकदम सांवले कलर के, मेरे प्रभु रामचंद्र जी सांवले कलर के थे और एकदम तेज निकल रहा था, कहीं इतने सुंदर है, और भगवान हंस रहे थे, हर स्थिति में हंस रहे थे, उनको युद्ध का कोई टेंशन बाजी नहीं था, हंस रहे थे। दुख की घड़ी में भी, अभी ऐसे तो कृष्ण के लिए दुख नहीं है, वो तो आनंदमय व्यासात कहते हैं, बड़ा पूर्ण आनंदमय है कृष्ण। जो भी है, अंत में जाम्बवन जी बोले कि आप मेरे प्रभु रामचंद्र तो नहीं है। तब हुई कृष्ण उस जाम्बवन गुफा में जाम्बवन महाराज जी को रामचंद्र के रूप में दर्शन दिए। बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। तो जाम्बवन महाराज जी दर्शन करके कृतार्थ हो गए, प्रभु मैं आज धन्य हो गया, मेरे ये कुटीर में आपका चरण पदार्पण हुआ, ले जाइए। मगर प्रभु मणि, खाली मणि को नहीं दूंगा, दहेज के रूप में मणि लेना पड़ेगा आपको। बोले दहेज के रूप में? मेरी बेटी को विवाह करोगे तो ही मणि दूंगा मैं आपको। बोले चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो जाम्बवती को दिए और मणि को दिए और एकदम सही सलामत भगवान को विदाई दिए। और ये लोग जो थे ना, ये बाहर वेट कर रहे थे बहुत समय तक, वो भगवान आए नहीं बाहर, को कई दिन हो गया, कुछ 21 दिन या कुछ ऐसे वर्णन है, आए नहीं। तो इनको लगा कि पक्का भगवान अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ, भगवान मर गए। ये लोग आगे द्वारका में पूरा ढिंडोरे पीट दिए कि भगवान मर गए। द्वारका वाले सब घबरा गए, भगवान मर गए, अब पूरा शोकाकुल हो गया पूरा द्वारका। और तब तो कृष्ण पहुंचे पत्नी को साथ में लेते हुए, एक कन्या को। बोले कि भाई ये तो कहीं मर गया करके देखा तो ये तो कोई लड़की को लेके आ गया, कोई कन्या को, सुंदर कन्या। जाम्बवती बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो जो भी है, बाद में जाम्बवती के साथ सही सलामत विवाह हुआ। कि मेरे हिसाब से दूसरा विवाह था जाम्बवती का, पहला रुक्मणी का विवाह हुआ था, दूसरा जाम्बवती का विवाह। तो बलराम जी का कहाँ यहाँ पर लीला है, मैं बता रहा हूँ, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी जाम्बवती के साथ विवाह हो गई ना, वो मणि लाके सत्राजित को दिए, राज्यसभा में सबको बुला के बोले देखो सत्राजित जी, आपके भाई को मैंने ही मारा था, जाम्बवन महाराज जी के पास ही मणि था, तो ये आपके भाई को एक शेर मारा था, उस शेर को मार के जाम्बवन जी मणि लिए, तो ये मणि आपके पास रखो भाई, मुझे नहीं चाहिए मणि, ये मणि के भाई से इतना झंझट है। तो सत्राजित को मणि दे दिया गया, ठीक है। अभी सत्राजित जी महाराज जी मणि लेके गए, अपने घर पे रखे। अभी 3 लोग जो है सत्राजित महाराज जी का विरोधी हो गए थे। कौन कौन? कृतवर्मा और शतधन्वा और अक्रूर जी। ये लोग सत्राजित से विरोध क्यों हुए? सत्राजित जी लोग को बोले, अभी जब ये मणि ला के दिए ना भगवान सत्राजित को, तो सत्राजित जी बहुत गिल्टी फील किए, बड़ा शर्मिंदा हुए, अरे यार मैंने भगवान के ऊपर लांछन लगाया, ओहो। तो इतना गिल्टी फील कर रहे थे, बोले कि क्या सेवा करूं तो इनको प्रसन्न करूं। बोले कि प्रभु मैं इतना पतित हूं, एक काम करिए, मैं मेरा ये अपराध को तो मैं धुल नहीं सकता हूँ, इससे मुक्त नहीं हो सकता हूँ, आप मेरे कन्या को विवाह कर लो प्लीज। उनकी कन्या थी सत्यभामा, सत्राजित महाराज जी की कन्या सत्यभामा। बोले कि मेरे बेटी का, उनकी सत्यभामा भी बहुत सुंदर थी। ये लोग सब लक्ष्मी जी के सब विस्तार थे ये लोग। तो सत्राजित महाराज जी का बिटिया सत्यभामा से विवाह हुई कृष्ण का, तो एक प्रकार से ससुर जी हो गए। तो कृष्ण बोले चलो कोई बात नहीं, जो भी अपराध हुआ हुआ, कृष्ण माफ कर दिए। तो हुआ क्या, पहले एक बार अक्रूर जी को बोले थे सत्राजित जी महाराज जी, मेरे बेटी का विवाह आपसे कराऊंगा करके। और एक बार सतधनुआ को भी बोले थे, सतधनुआ मेरे बेटी का विवाह आपसे कराऊंगा। और इतना सुंदर कन्या थी, और इन लोग का तो इच्छा हो गया थी चलो भाई इतना सुंदर कन्या हमको विवाह देगा ये। सतधनुआ कृतवर्मा को ही बोले थे एक बार, ये तीनों को बारी बारी से बोले थे ये कि मेरे कन्या को विवाह दूंगा। ऐसा कभी वचन नहीं लेना, किसी को बोलना है, मजाक से भी मत बोले ऐसा कभी, मेरे कन्या को विवाह दूंगा करके। बेचारा वो आशा करके रहेगा और निराशा तो होगी ना। तो ये तीनों निराशा हुई, कृष्ण
तो ऐसे तो अक्रूर जी प्रसन्न थे, चलो कोई बात नहीं, कृष्ण से ही विवाह हुआ ना, और ये तो कृष्ण के भक्त थे ही। मगर सतधन्वा कृतवर्मा बड़े गुस्से हुए। नाम आप लोग याद कर रहे हो ना, सतधन्वा कृतवर्मा और ये अक्रूर जी, ये तीनों। ऐसे अक्रूर जी को ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं था, ये दोनों बड़े नाराज हुए। तो एक दिन ये लोग इष्ट गोष्ठी रखे, तीनों एक साथ में मिले, मिलके ये जो सतधन्वा था ना कृतवर्मा, ये बोला कि भाई ये सत्राजित महाराज जी का ये क्या व्यवहार है, अगर इनको कृष्ण को ही विवाह देना था उसकी बेटी को, तो हम लोग को क्यों बोला यार, मुझे तो ये बात जची नहीं यार, इसको तो कुछ करना चाहिए। तो सतधन्वा बोला क्या कर सकते हैं, अभी विवाह हो गया, आप जानते नहीं हो कृष्ण का पराक्रम, उनके साथ में बलदाव भी रहते हैं, ये दोनों भाई बड़े पराक्रमी हैं, इनके इनके और इनका ससुर बन गया सत्राजित जी, कुछ भी करेंगे ना ये लोग छोड़ेंगे नहीं हमको। तो नहीं यार, मन नहीं मान रहा है, सत्राजित को मार देना है यार, ये बदमाशी किया है, इसने मेरा बड़ा लड्डू फूट रहा था मन में, इसकी बेटी को विवाह देगा, मगर बेटी को विवाह इसके साथ करा दिया कृष्ण ने, इसको छोड़ना नहीं। तो अक्रूर जी बोले भाई जो करना है करो, मुझे बीच में मतलब। अक्रूर जी वहां से निकल गए और ये दोनों ने प्लान किया और कृतवर्मा जाके क्या किया, उसने वध कर दिया। सतधन्वा वध किया था, कृतवर्मा वध किया था। सतधन्वा जो थे वो जाके रात को, आधे रात को, सत्राजित महाराज जी सो रहे थे, सारे उनकी पत्नियां आके साथ में थे, उनकी पर्सनल बेडरूम में जाके उनको मार दिया, गला काट दिया बिल्कुल सतधन्वा ने सत्राजित महाराज जी का। किनका? प्रभु कृष्ण का ससुर जी का गला काट दिया। बोले क्या, देखो कितना बड़ा क्रूर होगा ये सतधन्वा। तो गला काट के वो जो मणि था ना, वो मणि उठा के ले आया। गुस्से में, व्यक्ति गुस्से में कुछ भी कर देता है, बड़े क्रोध में था, हाँ वो क्रोध ही कराता है, उससे पाप, ये क्रोध बड़ा खतरनाक है, क्रोध हमको पाप करा देता है। तो ये गला काट दिया, काट के मणि लेके आया अक्रूर जी और कृतवर्मा के पास, बोला देखो भाई सत्राजित को मैं मार दिया, ये मणि है। तो कृतवर्मा बोल रहा है कि भाई तू सत्राजित को मार दिया? अरे यार मजाक मजाक से मैं बोल रहा था तू मारेगा करके, तू सच में मार दिया क्या? अरे यार तू कितना बड़ा गलत कर दिया, तेरे को अभी तेरा खैर नहीं है अभी। बोलते हैं कि क्या बड़बड़ा रहे हो आप? और अक्रूर जी तो बिल्कुल बोले कि मार दिया आपने, अरे यार कितना बड़ा काम कर दिया। तो ये दोनों बोले कि देखो भाई तू मारा, तू जान, हम लोग को बीच में मत डाल। तो इसको आया गुस्सा सतधन्वा को, आई यार तुम दोनों के बाद, तुम दोनों के साथ में बातचीत करके जाके मारा, आप दोनों कुछ नहीं बोले उस समय, अभी मारने के बाद बोल रहे हो कि मैं, हम दोनों को साथ में मत लो बीच में। वो मणि को वहीं फेंक के सतधन्वा भाग गया, बोला कि जो करना है करो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और सत्राजित भी भय से भाग गया मणि छोड़ के, किसके पास? अक्रूर जी के पास मणि छोड़ दिया गया। अभी अक्रूर जी महाराज जी बोले कि भाई मुझे फंसाएंगे ये लोग दोनों। अक्रूर जी मणि लेके वो भी भाग गए, बोले कि यहाँ रहना ही खतरा है। सत्राजित का वध, वहां पर सत्राजित जी का जो बॉडी पड़ा हुआ था घर पे, उनकी पत्नी रो रहे थे और उनकी बेटी सत्यभामा को पता चला पिताजी का हत्या हुआ। कृष्ण नहीं थे द्वारका में, कृष्ण नहीं थे, इसी मौका को तो फायदा उठा लिया ये सतधन्वा ने। कृष्ण गए कहाँ थे आपको पता? 6 महीना कृष्ण कहाँ रहते? सब हस्तिनापुर में रहते, 6 महीना यहाँ द्वारका में रहते। तो हस्तिनापुर चले गए थे, पांडवों के साथ में रहते थे। तो सत्यभामा बिल्कुल रोते हुए पहुंची कहां पर, सब अपना हस्तिनापुर पहुंची, और यहाँ पर सत्राजित महाराज जी का बॉडी को तेल में डुबोकर एकदम सही सलामत रखा गया था। बोले जब तक सतधन्वा नहीं मरेगा तब तक मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। ये प्राण लेकर सत्यभामा निकली और पहुंची रथ में जाके हस्तिनापुर, कृष्ण को जाके सब कहा सुनाई। कृष्ण बोले कि बाप रे बाप, इतना बड़ा कांड हो गया, मैं नहीं था, ससुर जी का वध हो गया। तो कृष्ण मन से ही थोड़ा प्रसन्न थे, अच्छा हुआ मेरे ऊपर लांछन लगाया था। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, सतधन्वा कर दिया, मगर दुखी हुए भाई ससुर जी मर गए। अभी उनकी पत्नी थी ना सत्यभामा, बोल रही कि आप सतधन्वा का मार दो, मैं प्राण ली हूं, जब तक सतधन्वा नहीं मरेगा तब तक मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो कृष्ण बलराम दोनों लोग रथ में बैठ के बोले कि कितना दूर गया होगा, पता चला एकदम मीन्स स्थिति को पूरा समझे कृष्ण क्या हुआ।
ना भाई, तीनों लोग साथ में प्लानिंग किए थे, अक्रूर जी, सद्दनु और कृतवर्मा। सद्दनु मार डाला, पता नहीं तीनों गायब है और मणि भी नहीं है वहां पर। बोले कि पता नहीं ये मणि को लेके गए होंगे ये तीनों कहीं पर। तो भगवान ने, बलराम कृष्ण दोनों दोनों रथ में गए और चलते 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 एक जगह में सद्दनुआ को पकड़ लिए, वो भाग रहा था। सद्दनुआ को पकड़कर भगवान ने वहीं पर वध कर दिए, सद्दनुआ को मार डाले भगवान। तो मार डाले तो वहां पर देखिए मणि नहीं था, मणि नहीं था। तो पता चला कृतवर्मा, कृतवर्मा के पास भी मणि नहीं था। सद्दनुआ के पास मणि नहीं मिला, कृतवर्मा के पास भी मणि नहीं। कृतवर्मा तो सरेंडर हो गया, क्षमा करिए, देखिए ऐसे ऐसे हम लोग का प्लान हुआ था, बाकी हम लोग एग्री तो नहीं थे और सद्दनुआ ने ऐसे कर दिया, हमें क्या करें। बोले कि अक्रूर, बोले अक्रूर गायब है, पता नहीं। सद्दनुआ तो मरा और कृतवर्मा तो सरेंडर हो गए। बोले कि अक्रूर जी का पता नहीं। तब बलराम जी को बड़ा गुस्सा है अंदर से। बोले कि अक्रूर जी बड़ा भक्त दिखाता है अपने आप को और इस प्रकार से किया है। तो बोले कि कहीं ना कहीं कृष्ण का हाथ है इस मर्डर में। मर्डर में कृष्ण का बिल्कुल हाथ है। डाउट हो गया बलराम जी को। क्यों? क्योंकि ना भाई ये 17 जितने लांछन लगाया था तो कृष्ण ने ऐसे भी कुछ नहीं कर पाए थे। मुझे लगता है कृष्ण भी प्लानिंग वगैरह करा के उसकी मरवा डाला। तो बलराम जी बोले देखो, देख भाई कृष्ण, तेरे को जो करना है कर, तेरा ही भक्त है वो अक्रूर जी, मुझे इसके बीच में मत डाल, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए वहां पर अपना कौन सी राज्य था, जनकपुरी, वहां चले गए। बलराम जी उस समय चले गए थे। तब कृष्ण ने फिर ढूंढते 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 पहुंच गए कहां पर, वाराणसी। वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में पहुंचे तो वाराणसी में खूब फीस्ट चल रही है। सारे संत महात्मा ब्राह्मण लोग बहुत खुश थे। बोले कि यहाँ पर इतने ब्राह्मण खुश क्यों है? बोले भोजन बढ़िया मिल रहा है और अच्छा कपड़ा मिल रहा है ब्राह्मणों को और दान बढ़िया मिल रहा है। तो बोले कि 101% अक्रूर जी यहीं पर होगा, क्योंकि ना जहां पर अक्रूर जी रहते हैं वहां पर संत खुश रहते हैं, ब्राह्मण खुश रहते हैं। बड़ा दानी थे अक्रूर जी। बोले कि ऐसे भी मणि है साथ में, 80 किलो सोना क्या करते होंगे। वो 80 किलो का सोना उनके लिए यूज नहीं करते थे, पूरा ब्राह्मणों को दान दे देते थे। पूरा खूब भोजन बनाते थे, ब्राह्मणों को खिलाते थे, दान पुण्य करते थे, बड़े मजे में थे अक्रूर जी महाराज जी। भगवान ढूंढ ढूंढ के अक्रूर जी के पास पहुंचे। बोले कि चाचा जी ऐसे आपने किया, मेरा पूरा नाक कटवा दिया आपने, ऐसे क्यों किया आपने? अक्रूर जी बोले देखो कृष्णा, इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो एग्री नहीं था। अभी ये लोग मणि को मेरे पास में फेंक के ये लोग चले गए, अब मैं करता तो क्या करता। मुझे भी भय लगा भाई कहीं बलराम जी गुस्से में आके काट कूट ना दे हम लोग को, तो हम लोग यहाँ से भाग के आ गए। अब मैं यहाँ पर आ गया। बोला देखो कृष्ण, मैंने एक भी सोना का कुछ भी मैंने अपने यूज में नहीं लाया, सब संतों की सेवा में लगाया। तो ये मणि रहा, आप रखो इस मणि को। कृष्ण बोले ऐसा नहीं, राज्यसभा में आओ द्वारका, सबके सामने ये बताओ कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। भाई मेरे ऊपर अभी भी डाउट कर रहे हो। अभी सत्यभामा भी डाउट करने लग गई थी, और सत्यभामा ही नहीं, वो जाम्बवती भी डाउट करने लगी थी और रुक्मणी भी डाउट करने लगी थी। 100% इसमें हाथ होगा कृष्ण का, क्योंकि ना अक्रूर जी इन्वॉल्व है ना इसमें। आप आके राज्यसभा में सबके सामने बोलो मेरा हाथ नहीं है इसमें कुछ भी। तो अब अक्रूर जी बोले कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। तो फिर राज्यसभा में आके अक्रूर जी पूरा भरी राज्यसभा में बोले कि कृष्ण का बिल्कुल कोई हाथ नहीं है, हम तीनों का बातचीत हुआ था और रात रात को जाके ऐसे कर दिया, तो ऐसे ऐसे ये मणि रहा, तो मणि इनके पास। तो भगवान कृष्ण बोले कि अक्रूर जी ये मणि आपके पास ही होगा, आप ही संतों का सेवा में लगा सकते हो, ये मणि को आपके पास है। बोले नहीं नहीं, तो वो ये खतरनाक मणि है, इस मणि की वजह से जान चला गया दो लोग का, दो भाइयों का। हाँ, सत्यजीत जी का और प्रसेनजीत जी का, दोनों का प्राण चला गया। ये मणि खतरनाक है, ये मणि आपके पास ही रखो। बोले ठीक है, मणि हमारे राजकोष में रहने दो, इसका जो भी 80 किलो सोना मिलेगा वो सोना आपको दी जाएगी, आप संतों की सेवा में लगाओ। कृष्ण फिर बोले अक्रूर जी महाराज जी। तो इस प्रकार से बलराम जी उस समय जब गए थे, उस समय ही गदा सीखे थे। कौन? दुर्योधन को गदा सिखाए थे, उस अवधि में सिखाए थे कहीं जनकपुरी में। तो खैर बलराम जी का ऐसे कहीं लीला है कृष्ण के साथ में। और कृष्ण से अलग एक दिविड बानर था, उनको मारे थे। एक बलबल करके एक बंदर था, उसको मारे थे। तो खैर कहीं लीला है। अभी मैं शॉर्टली एक दो लीला बताया। आज शाम को वापस आप लीला सुनेंगे एक महान वैष्णव हमारे सार्वभौम प्रभु जी के द्वारा। हरि बोल, सार्वभौम प्रभु जी की
आप सब सार्वभौम प्रभु जी की कथा से परिचित हैं, सार्वभौम प्रभु जी से सब परिचित है। सार्वभौम प्रभु जी लास्ट टाइम जन्माष्टमी में पधारे थे यहाँ पर, उनकी कथा का आनंद हम लोग ने लिया था। प्रभु जी का बड़े सुंदर और बहुत सुंदर कथा करते हैं प्रभु जी, प्रेम पूर्ण कथा। तो आज शाम को प्रभु जी का कथा एग्जैक्ट 5 बजे होगा, क्योंकि ना प्रभु जी का 7:30 बजे कोई दूसरा क्लास है, इसके लिए प्रभु जी 5 बजे क्लास करेंगे। और कथा होने के बाद फिर भगवान जी का अभिषेक होगी, तो अभिषेक आप घर से ही दर्शन करेंगे ठाकुर जी का अभिषेक का। फिर 56 भोग होगी ठाकुर जी। झूलन यात्रा, आज मंदिर का झूलन यात्रा का आप दर्शन, हमारे बृहत रूप प्रभु जी आज झूला को बढ़िया सजाने वाले हैं, ठाकुर जी का अल्टर भी बढ़िया सजाएंगे प्रभु जी ने बोले, तो आप सुंदर आज दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी का। और महाप्रसाद भी आप घर पे ही ले लेना, क्योंकि ना प्रसाद तो हम यहाँ पर लेंगे, आप लोग घर पे ही ले लेना प्रसाद, ठीक है। तो धन्यवाद। श्री बलराम जी महाराज की जय। जय श्री श्री बलराम।